उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हर दल के लिए काफी ज्यादा मायने रखती है। यही वो बड़ी वजह है कि हर पार्टी उत्तर प्रदेश में पूरे दमखम के साथ अपने चुनाव प्रचार को जोरों शोरों से करती हुई नजर आ रही है। पूर्वांचल की कुछ सीटों पर अभी वोटिंग नहीं हुई है और यहाँ 7वें चरण में 1 जून को मतदान होने वाले हैं। ऐसी एक सीट है मिर्जापुर, जहां कुंडा के बाहुबली विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जो कि समाजवादी पार्टी का खेल जो है बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल मिर्जापुर में एनडीए की उम्मीदवार अनुप्रिया पटेल मैदान में है, जिनका मुकाबला समाजवादी पार्टी की रमेश बिंद से है। अनुप्रिया पटेल ने हाल ही में कहा कि राजा जो है अब रानी के पेट से पैदा नहीं होता, बल्कि राजा ईवीएम के बटन से पैदा होता है। और राजा भैया ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि ईवीएम से जन सेवक और जन प्रतिनिधि पैदा होते हैं, जिनकी उम्र सिर्फ 5 साल की होती है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अनुप्रिया पटेल का बयान गैर जरूरी था। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि क्षेत्रीय और राजपूत वोटर्स में पकड़ रखने वाली राजा भैया के बयान से जो दलित पिछड़ा वोटर पहले समाजवादी पार्टी के साथ जाने का मन बना रहा था, अब वह अनुप्रिया पटेल को वोट देने का इरादा कर रहा है। क्षेत्रीय और राजपूत वोटर्स भी बीजेपी के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। मिर्जापुर में 1.5 लाख पटेल, 1.95 लाख दलित और 1 लाख मौर्य कुशवाहा सैनी और 1.60 लाख ब्राह्मण, 1.29 लाख मुस्लिम, 1.40 लाख बिंद, 1.30 लाख वैश्य वोटर हैं। राजा भैया के बयान से पिछड़ा और दलित समाज जो पहले समाजवादी पार्टी को वोट करने वाला था, वो अब धीरे धीरे अनुप्रिया पटेल की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जिसका नुकसान समाजवादी पार्टी को सीधे तौर पर हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पटेल वोटर तो पहले से ही अनुप्रिया पटेल के साथ था, मगर अब क्षेत्रीय राजपूत वोटर्स के साथ दलित और पिछड़ा समाज भी बीजेपी को जो है समर्थन दे रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसका नुकसान सीधे तौर पर अखिलेश यादव की पार्टी को हो रहा है। बताते चले कि जिस ढंग से राजा भैया से बीते दिनों जो है अमित शाह ने मुलाकात की, उसके बाद से उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद राजा भैया जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देते हुए नजर आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राजा भैया ने सीधे तौर पर कहा कि अपने जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको कह दिया कि आप जिसे चाहें उसे समर्थन दे सकते हैं, जिसे चाहें उसे वोट कर सकते हैं। इसके बाद देखा गया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एकदम से बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आता है और जो उनके समर्थक है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश के समीकरण पर नजर डालें तो राजा भैया और अनुप्रिया पटेल के इस पलटवार पर कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है वो गर्माती हुई नजर आ रही है। लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, जब मत पेटियां खुलती हुई नजर आएंगी और फिर मिर्जापुर से किसकी जीत होती है और किसकी हार, ये वक्त आने पर तय हो जाएगा। फिलहाल राजा भैया की रणनीति को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट टाइम पॉलिटिकल बाइट के साथ।